जनता लोग यहाँ के ना टैक्स भरते हैं, उसका तो फायदा दो कम से कम। टैक्स का पैसा ऐसे ही भर रही है, लोग क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। नगर पालिका सिर्फ वसूली में लगी हुई है, कुछ फायदा भी नहीं दे रही है। रोड अगर बन जाता तो हम लोग को कितना अच्छा लगता है, ये जान भी नहीं जाती, बच जाते। उनका भाई हूँ कजन। अभी ये उनका भाई और भाभी दोनों का ये हादसे में दुखद घटना में मृत्यु हो गया। अभी उनका परिवार को कौन देखेगा, इनका सब हादसे की कौन जिम्मेदारी लेगा, उनको मुआवजा कौन देगा। और जो हादसा ये खड्डों की वजह से आए दिन होते जा रहे हैं, तो नगर पालिका को समझना चाहिए था पहले भी। अगर ये खड्डा नहीं होता तो खुदा न खास्ता उनकी जान बच जाती। आज उसका पूरा परिवार उजड़ गया है। उनका घर पे कोई कमाने वाला अभी कोई है नहीं, 2 बच्चे हैं उनके। अभी उनको हम चाहते हैं कि महानगर पालिका और जो भी इसके दोषी है उनको मुआवजा देवे और ये आगे से ऐसा और किसी के साथ घटना नहीं होवे, यही विनती करते हैं हम। मीरा भाईंदर बन रहा है हादसों का शहर। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर कल एक दर्दनाक हादसा हुआ और बेलगाम डंपर ने एक 2 पहिया चालक और उसकी पत्नी को कुचल दिया और उनकी जगह पर ही मौत हो गई। बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था, उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएं। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये रोड जा रहा है, इस तरफ से मैक्सेस से ये आता है और सीधा उत्तन की ओर जाता है। और ये वाला जो रोड है ये उत्तन से होके आता है सुभाष चंद्र बोस मैदान से और इस तरफ मैक्सेस की ओर जाता है। और यहाँ पर मेट्रो का कार्य शुरू है। मेट्रो का कार्य शुरू होने की वजह से भी यहाँ पे ट्रैफिक रहती है। लेकिन यहाँ जब मोड़ है, इस मोड़ पर जो बेलगाम डंपर हैं वो बड़े ही तेजी से चलते हैं। उन्हें ये सुध नहीं रहती कि छोटे वाहन भी यहाँ चलते हैं और यहाँ पे खड्डों का आलम था। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ, ये रातों रात यहाँ पर पैचवर्क कर दिया गया। क्यों हादसों का इंतजार करती है महानगर पालिका कि किसी की मौत हो और मौत के बाद उसे नींद खुलती है। IAS अधिकारी हैं राधा विनोद शर्मा, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हम शहर के सारे खड्डे बंद कर देंगे। लेकिन ये मुख्य मार्गों के जो खड्डे हैं उसका क्या? कल बेचारे 2 लोगों की जान चली गई, उनका परिवार उजड़ गया। अब उनको संभालेगा कौन? कौन देगा इसका मुआवजा? कौन है जिम्मेदार इस सारी बातों का? दर्शकों, हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शी है, उससे जानते हैं। उसने कई बार यहाँ की शिकायतें की है। उसका ये भी आरोप है कि हम वीडियो बनाते हैं तो हमें वीडियो बनाने से रोक दिया जाता है। क्या है पूरा माजरा, उससे जानते हैं। मेरा नाम सतीश गुप्ता है। अभी ये जो दुर्घटना हुआ है ना, एक्सीडेंट हुआ है, वो खड्डे के वजह से हुआ है। क्योंकि इधर पे सर्कल पे जो टर्निंग मारते हैं ना, उधर ही जस्ट खड्डा था। तो खड्डे के लिए जो एक्टिवा वाला था ना, बर्गमैन वाला, उसमें अंकल और आंटी थी दोनों। वो जैसे ही टर्न मारे ना, उनका गाड़ी है ना वहीं से स्लिप हो गया, गड्ढे के इधर से साइड से। उसके कारण है ना डैम्पर वाला आया, उसके ऊपर डायरेक्ट चढ़ा दिया। और ये दुर्घटना ना बोलते हैं ना, देखा ही नहीं गया, समझ जाओ। ये लापरवाही है ना नगर पालिका का, इसमें बहुत लोग मिले हुए हैं और ये भ्रष्टाचार है देखा जाए तो। क्योंकि हम लोग ने अभी आप देखेंगे ना, ये गाड़ी है ना, आप देखोगे तो इस रोड जो बना है ना, वो रोड से आ रहा है गाड़ी। इसके पहले है ना ICC रोड बना है ना, उधर से गाड़ी जाता था। अभी ये रोड बना है ना लोग, अभी आप जितनी भी गाड़ी देखोगे ना, यहाँ से मैं सुबह से कैमरा चेक किया मेरा, सुबह से देखा तो गाड़ी जो बना है रोड ना, अभी इधर से गाड़ी जाता है। पहले क्या करते थे, ओवरटेक से गाड़ी करते थे कि खड्डे की वजह से। खड्डा अगर वो नहीं होता ना तो आदमी का जान नहीं जाता। हम लोग वो कैमरा पूरा प्रॉपर चेक किया कि हुआ किस लिए हुआ, फिर हम लोग ने सजेशन किया। आप अक्सर वीडियो डालते हो सोशल मीडिया में, क्या कहना चाहोगे? मैं सोशल मीडिया में इसलिए डालता हूँ कि ये दुर्घटना से बचे लोग। और ये कितने बार हम लोग ने डाल चुका है, 4 से 5 बार हम लोग ने डाल चुका है सोशल मीडिया पे। ये अभी तक इसका रिस्पांस कुछ भी नहीं है। हम लोग टोल फ्री कॉल भी करते हैं, टोल फ्री नंबर पे भी। हाँ बोलते हो जाएगा, अपन इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं आता। प्रशासन क्या कर रही है मेरे को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उनको आके ये सब चीजें तुरंत का तुरंत करना चाहिए था। आज जो जान गई है ना, वो खड्डे के वजह से गई है। और मीरा भाईंदर में इतने खड्डे हैं कि पूछो मत। हर जगह जाओ खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे।
अरे हम लोग जनता लोग यहाँ के है ना टैक्स भरते हैं, उसका तो फायदा दो कम से कम। टैक्स का पैसा ऐसे ही भर रही है, लोग क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। नगर पालिका सिर्फ वसूली में लगी हुई है, कुछ फायदा भी नहीं दे रही है। रोड अगर बन जाता तो हम लोग को कितना अच्छा लगता है, ये जान भी नहीं जाती, बच जाते। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि कई बार इन्होंने वीडियो डाले, लेकिन ये जो खड्डे हैं, खड्डे जस के तस रहते हैं। निष्क्रिय दर्जे का कार्य किया जाता है और बिल बनाने के लिए, और महानगर पालिका भी आंखें मूंदे बैठी रहती है, हादसों का इंतजार करती है। माने यूं लगता है मीरा भाईंदर जो है हादसों का शहर हो गया है। आए नित्य दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा होता है। आइए चलते हैं मनसे के कुछ लोगों के पास, क्या कहना चाहेंगे। किसी की जान गई है, यहाँ पे खून किया है, खून। ये महानगर पालिका MMRDA जो ठेकेदार है ना, इन्होंने किसी 2 इंसान का खून किया है। इन पे तो खून करने का गुना दाखिल होना चाहिए। इतने टाइम से ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, काम चल रहा है रास्ते का, MMRDA का, CC रोड का, तब तक क्या सोए थे क्या आप लोग? जिस दिन यहाँ पे किसी की मौत होती है आपके निष्काळजी के वजह से, यहाँ पे दूसरे उसी रातों रात खड्डा बुझाया जाता है। इसके पहले आप सोए थे क्या? मतलब किसी की जान जाती है, उसके बाद आपको नींद में से उठने का गोली खाते हो क्या आप लोग? क्या कहेंगे महानगर पालिका के मनपा आयुक्त के लिए? शर्मा साहेब यांना एकच विनंती करतो की अजून कोणाचा बळी जाऊ देऊ नका, कोणाचा जीव घेऊ नका। या माध्यमातून काल जी घटना घडली, खूप दुःखाची घटना आहे या शहरासाठी, आणि याच्यातून काहीतरी आपण शिका, हेच मी तुम्हाला सांगतो। भविष्यात अशी घटना घडणार नाही याची आपण काळजी घ्या। जर घडली तर तुमच्या दालनाच्या आतमध्ये मनसे काय घडवेल ये तुम्हाला वेळेवर सांगू। देखिए किस तरह से इन्होंने चेतावनी दे डाली है मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा को, और कहा है आपकी वजह से, लापरवाही की वजह से ये सारी घटनाएं शहर में हो रही है। कई मौतें हो चुकी हैं घोड़बंदर रोड से लेके यहाँ तक, लेकिन शासन प्रशासन की नींद नहीं खुलती। आखिर में क्यों जनता के जान से खिलवाड़ हो रहा है, उनके जान से खेल रहे हैं। और सही कहा मनसे के कार्यकर्ता ने कि ये हादसा नहीं है, ये खून किया गया है, और इनके ऊपर भी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, तभी इनके होश ठिकाने आएंगे। नहीं तो इस तरह ही शहरवासी अपनी जान देते रहेंगे और बाद में आधी रात को लीपापोती होगी और बता दिया जाएगा कि हमने वो खड्डे भर दिए। आखिर कब? यहाँ के नेता सोए हुए हैं, परिवहन मंत्री ने सख्त दिशा निर्देश दिए, विधायक नरेंद्र मेहता ने चेतावनी दी, लेकिन मनपा आयुक्त के कानों में जूं नहीं रेंगती, अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंगती। आखिर में क्यों? ऐसा क्यों? अब महाराष्ट्र में बैठे मंत्री को चाहिए कि इन पर लगाम लगाए, नहीं तो इस तरह ये शहर जो है हादसों का शहर कहलाना शुरू हो जाएगा। बड़ी दुखद घटना है, उस बेचारे का पूरा परिवार उजड़ गया। अब उसको हर्जाना कौन देगा, मुआवजा कौन देगा, ये आखिर में सवाल पैदा होता है। अब देखते हैं हमारी खबर के बाद किस तरह का संज्ञान लिया जाता है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक क्या उस परिवार को हर्जाना दिलाते हैं? विधायक नरेंद्र मेहता, क्योंकि जो मरने वाला परिवार है वो मारवाड़ी समाज से, क्या विधायक नरेंद्र मेहता उस परिवार को हर्जाना दिलाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा मैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।